तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी हिंदी समीक्षा पर जेई गॉर्डन की किताब स्ट्रक्चर्स और व्हाई थिंग्स डोंट फॉल डाउन के बारे में। आपने अच्छा सार दिया है, समझाया है कि कैसे ये जटिल विषय को सरल बनाती है। चलिए देखते हैं इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जी। पहला मुद्दा है पाठक जुड़ाव का। समीक्षा ये एकदम साफ नहीं करती कि भाई ये किताब किसी आम पाठक के लिए क्यों जरूरी है ना, खासकर अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ, ये बात सही है। वो जो सेक्शन है ना, क्यों पढ़ें, उसमें लिखा तो है कि इंजीनियर्स या विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए है, पर सवाल यह है कि जो आम इंसान है उसे क्या मिलेगा, उसकी जिज्ञासा कैसे जगेगी, ये थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, तो कमजोरी यही है कि वो व्यक्तिगत जुड़ाव, वो मेरे लिए इसमें क्या है वाली बात थोड़ी कमजोर है। सुझाव ये है कि उन चीजों पर ज्यादा जोर दे जो पाठक को ये महसूस कराएं कि हाँ, ये किताब मेरे अनुभव या दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकती है। हाँ, जैसे हम क्यों पढ़ें वाले हिस्से में कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं। मान लीजिए, जरा सोचिए, अगली बार जब आप कोई पुल पार करेंगे या किसी ऊंची इमारत को देखेंगे तो आप सिर्फ ढांचा नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पीछे की इंजीनियरिंग, उसके पीछे के सिद्धांत, उनको समझ पाएंगे। ये किताब आपके आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है, कुछ ऐसा। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। या फिर वो प्रकृति वाला एंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा पेड़ या हमारी अपनी हड्डियाँ ये कैसे इतने मजबूत इंजीनियरिंग डिजाइन है। बिल्कुल, ये किताब आपको ये समझने में मदद करेगी, चाहे आपकी पढ़ाई कुछ भी हो। इससे ना कनेक्शन ज्यादा गहरा महसूस होगा। सही कहा। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, समीक्षा का स्ट्रक्चर और फ्लो। मतलब आपने मुख्य बातें तो बताई हैं किताब की। हाँ, जैसे सामग्री, प्रकृति के उदाहरण, विफलताएं, मानव शरीर। हाँ, पर इन सब अलग अलग बातों के बीच का कनेक्शन क्या है? मतलब लेखक का मुख्य तर्क क्या है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? ये थोड़ा सा धुंधला है। समझ गया। आप कह रही हैं कि मुख्य बातें वाला हिस्सा थोड़ा लिस्ट जैसा लगता है, अलग अलग टुकड़े। हाँ, पाठक शायद ये न समझ पाए कि गॉर्डन इन विविध उदाहरणों से क्या एक बड़ा एकीकृत संदेश देना चाह रहे हैं। थोड़ा बिखरा हुआ सा लग सकता है। सही। तो कमजोरी यही है कि एक केंद्रीय धागा एक तरह से वो मिसिंग लगता है। सुझाव ये होगा कि हम एक मुख्य थीम या तर्क को सामने लाएं जो इन सभी पॉइंट्स को जोड़ता हो। दिखाएं कि कैसे गॉर्डन प्रकृति, इंसान की बनाई संरचनाओं और यहाँ तक कि विफलताओं से सीख लेकर एक पूरी समझ बनाते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे परिचय या निष्कर्ष में एक लाइन जोड़ सकते हैं, गॉर्डन बड़ी कुशलता से प्रकृति के डिजाइन, इंजीनियरिंग की कामयाबियों और नाकामियों से मिले सबकों को एक साथ बुनते हैं और दिखाते हैं कि संरचनाओं की समझ हमारे वजूद और तरक्की के लिए कितनी बुनियादी है। अच्छा आइडिया है। और जो मुख्य बातों वाला सेक्शन है वहाँ भी थोड़ा सुधार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पॉइंट्स के बीच के ट्रांजिशन को मजबूत कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पर जाते हुए ऐसे कह सकते हैं, सामग्री और डिजाइन की नींव समझाने के बाद गॉर्डन प्रकृति की ओर देखते हैं, जैसे हड्डियों और पेड़ों के उदाहरणों से दिखाते हैं कि ये सिद्धांत कितने यूनिवर्सल हैं, और फिर वो बताते हैं कि कैसे इन्हीं सिद्धांतों को अनदेखा करने पर संरचनाएं फेल हो जाती हैं। इससे एक फ्लो बनेगा, कहानी जैसी लगेगी। ठीक है। और अब तीसरा और आखिरी पॉइंट, किताब का महत्व और प्रासंगिकता। मतलब सो व्हाट, आज के जमाने में ये क्यों जरूरी है? समीक्षा इशारा तो करती है कि किताब महत्वपूर्ण है, पर ये पूरी तरह से नहीं बताती कि भाई आज के संदर्भ में संरचनाओं को समझना क्यों खास है। हाँ, निष्कर्ष अच्छा है, प्रेरणा देता है, प्रकृति, विज्ञान और मानव बुद्धि की गहराई, पर ये आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है? जैसे आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डिजाइन की, नई मटेरियल्स की, शहरीकरण की चुनौतियां हैं, इन सब में गॉर्डन के सिद्धांत कहाँ फिट होते हैं? वो सोच, गणित और विज्ञान की ताकत वाली बात थोड़ी अमूर्त रह जाती है। सही। तो कमजोरी ये है कि समकालीन प्रासंगिकता, मतलब आज के जमाने के लिए इसकी रेलेवेंस, वो साफ नहीं है। सुझाव यही है कि किताब के आइडियाज को आज की ठोस चुनौतियों और मौकों से सीधे तौर पर जोड़ें। बताएं कि गॉर्डन के सिद्धांत आज की इंजीनियरिंग, डिजाइन, यहाँ तक कि समाज की समस्याओं को हल करने में कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे निष्कर्ष में ये जोड़ सकते हैं, आज जब दुनिया सस्टेनेबल और रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे बनाने की चुनौतियों से जूझ रही है, गॉर्डन के बताए बुनियादी सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हाँ, ये दमदार लगेगा। या फिर एक और उदाहरण, ये किताब हमें याद दिलाती है कि चाहे वो अगली पीढ़ी की हल्की और मजबूत सामग्री हो या फिर बदलते मौसम का सामना करने के लिए इमारतों का डिजाइन, संरचनात्मक अखंडता यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की गहरी समझ ही इनोवेशन और सुरक्षा की कुंजी है। इससे पाठक को लगेगा कि हाँ, ये किताब आज भी बहुत काम की है। बहुत अच्छे। तो संक्षेप में कहें तो हमारी मुख्य सलाह है, पाठक के लिए व्यक्तिगत मूल्य को और उभारें, किताब के अलग अलग हिस्सों के बीच का तार्किक कनेक्शन मजबूत करें और इसके ज्ञान की आज के समय में प्रासंगिकता
प्रासंगिकता को साफ तौर पर बताएं। हाँ, ये बदलाव समीक्षा को और भी आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी, और अगर आप इन सुझावों को शामिल करके अपनी समीक्षा हमें दोबारा भेजना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, जरूर।